दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनदीप कुमार सिंह है और आज मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं वैसे विद्यार्थियों के लिए जो 10th पास आउट है। और ध्यान दीजिएगा, 10th पास आउट है और आईटीआई का सर्टिफिकेट है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि झारखंड राज्य में भी 10th प्लस आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जॉब नोटिफिकेशन आ चुका है। जो CCL जिसे आप सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कहते हैं, उनके तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक बात बताया जाएगा जो भी आपके लिए फॉर्म भरने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2020 फॉर 10th और आईटीआई पास वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो सीसीएल की तरफ से रिलीज किया गया है। मैं डायरेक्ट आपको सीसीएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उन्हीं पे आपको हम डिफाइन करके बताएंगे और अच्छे से विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह डेट 4/9/2020 को ही पब्लिश कर दिया गया था सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक बात समझाया जाएगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्रेंटिस एक्ट नेप्स के तहत 1 वर्ष के ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी से आवेदन करने हेतु अधिसूचना सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आईटीआई निम्न स्वर्ग के अभ्यर्थियों से अपनी विभिन्न इकाइयों में से 1 वर्ष की प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस आप पढ़ रहे होंगे ध्यान से, यही मैं आपको भी पढ़ के सुनाया हूँ। अब आपको डिफाइन करेंगे एक एक बार। तो जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, ये मेनली 10th और आईटीआई वालों के स्टूडेंट के लिए है। 1 साल का अप्रेंटिस, वो भी सीसीएल में। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीटर के लिए। तो फीटर में टोटल सीट है 425, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है 10th पास विथ आईटीआई होना चाहिए फीटर ट्रेड में। दूसरा बात करेंगे वेल्डर पोस्ट के लिए। तो टोटल सीट है 80, आपका 10th पास विथ आईटीआई वेल्डर से होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, 630 टोटल सीट है, 10th पास विथ आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल के लिए। टोटल 175 है। आपके पास 10th पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी या मैकेनिक मोटर व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी व्हीकल डीजल मैकेनिक्स, ये सब का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पांचवा में कंप्यूटर ऑपरेटर का भी चाहिए, जो 50 सीट है। आपके पास सर्टिफिकेट 10th पास के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर में। 6 नंबर पे आएगा आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टोटल सीट है 25, 10th पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिस्ट का, टोटल 50 सीट है, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए मैकेनिस्ट ट्रेड से। टर्नर है, टोटल 50 सीट। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 15 सीट, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 15 सीट, सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 50 सीट। मतलब टोटल सीट नेप्स के थ्रू 1565 टोटल सीट है। किसके लिए? 10th पास विथ आईटीआई रिलेटेड ब्रांच से। ठीक है, आवेदन का अंतिम तिथि है 5/10/2020। ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, 5/10/2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड में स्टिपेंड का बात किया, 7,000 प्रति महीना। सीसीएल में आपको 7,000 प्रति महीना मिलेगा और 1 साल का आपके अप्रेंटिस का प्रोग्राम रखा जाएगा। चलिए आप बात करते हैं अनिवार्य योग्यता, जिससे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका एज लिमिट। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो उनके पास 10th विथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस ट्रेड से आप भर रहे हो, फिल कर रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, वैसे विद्यार्थी
जो परियोजना प्रभावित परिवार, जिसे हम PAP कहते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का सदस्य है, तो PAP से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि SO PNP या प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले आपको सबमिट करना होगा, जिसे आप PAP कहते हैं। तीसरा बात की तो आवेदक जो है वो झारखंड के होना चाहिए, झारखंड राज्य के होना चाहिए, उन्हें पहला प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है झारखंड वासियों के लिए। पहली प्राथमिकता आपको झारखंड के वासियों को मिलेगा, दूसरी प्राथमिकता अदर स्टेट को मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया आप जानते हैं, सबसे पहले आपको नेप्स पोर्टल साइट में आपको जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद किस फील्ड में, याद रखिएगा CCL के बहुत सारे फील्ड में, आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं वो भी ध्यान से भरिएगा। जैसे देखिए कुछ बता रहे, पहला में CCL अरगाड़ा एरिया, दूसरा रजरप्पा एरिया CCL कुज्जू, ऑफिसर ऑफ द जनरल मैनेजर हजारीबाग एरिया, सेल एरिया, नॉर्थ करणपुरा एरिया, सेंट्रल कोलफील्ड CCL HQ रांची, पिपारवाड़ा एरिया CCL। तो ये टोटल 11 है, 11 में से किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने 10th विद ITI सर्टिफिकेट के अनुसार। चलिए आप कुछ पॉइंट है नोट करते जाइएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। पहला है दिनांक 5/9/2020, ध्यान दीजिएगा 5/9/2020 को अप्रेंटिस पोर्टल, जो अप्रेंटिस का पोर्टल है उस पर आप अप्रेंटिस परीक्षण के लिए अभ्यर्थी से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए वैकेंसी अपलोड किया जाएगा। 5/9/2020 से अपलोड किया जाएगा। फॉर्म का लास्ट डेट है 5/10/2020, ध्यान दीजिएगा 5/10/2020, टोटल 1 मंथ का आपको समय मिल रहा है। तीसरा बात करें तो अंतिम तिथि के बाद जो 5/10 के बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। चौथा पॉइंट है जो PAP से प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपुल है, उन्हें PAP से संबंधित प्रमाण पत्र जो SO और PAP या प्रोजेक्ट ऑफिसर से सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। चौथा हम बात कर लें तो चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होगा। ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपकी जो 10th और ITI में जो मार्क्स आए हैं उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपका चयन प्रक्रिया होगा। झारखंड के जितने भी 11 CCL कंपनी हैं उनमें मेरिट और ITI के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको जाके नेप्स पोर्टल साइट में, ध्यान दीजिएगा, नेप्स पोर्टल साइट में आपको जाके रजिस्टर करना होगा, जिसका लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। याद रखिए लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2020। पहले आपको नेप्स पे जाके रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप का, देन आप अप्लाई कीजिएगा, जो आपको हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको आसानी होगा। अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। जो आरक्षण होता है, सीट रिजर्व कैटेगरी होता है, वो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार होते हैं। अप्रेंटिसशिप, याद रखिए अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट रूल के अनुसार वो आपको आरक्षण मिलेंगे। ST SC PWD और भी अदर जो फैकल्टी हैं उन्हें। अदर कोई भी अगर आपको डाउट हो इस फॉर्म में भरने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो रही हो या फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा हो, आपका अपना YouTube चैनल है मैकेनिकल लवर्स, बेहिचक आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।